है कि जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करके शरी निज़ाम को नाफज किया जाए। दूसरा एक मुतालबा ये भी है कि अमेरिका के साथ ताउन ख़त्म करने का ऐलान किया जाए। तीसरा ये भी है कि अमीर और गरीब को यकसा हकूक फराम किए जाए। चौथा मुतालबा ये भी है कि FC को किलों के अंदर तक महदूद रखा जाए। और पांचवा मुतालबा ये भी है कि ड्रोन हमले फौरी तौर पर बंद किया जाए। और ये वो तमाम मुतालबात हैं जो मेरा ख्याल ये है कि रियासत पाकिस्तान शायद तस्लीम ना कर सके। मौलाना ये बताइएगा कि ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, जो हमारा जो इस वक्त जमहूरी निज़ाम है, ये शरी है या गैर शरी है? देखिए, बात यह कि मैं तो पहले इसकी बात कर रहा था, हमारा क़िबला और काबा कल भी बरतानिया था, आज भी बरतानिया है। यानी कुरान और सुन्नत इसका ताबे है, कुरान और सुन्नत को ताबे किया है। हमारे ला कॉलेजों में कुरान और सुन्नत को बतौर कानून नहीं पढ़ा जाता। मैं आवाम से, उलमा से गुजारिश करूंगा, वहां जाके जरा पूछ लें, वो कला से पूछें। ये एक फरेब दिया गया है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम ला है। ऐसा फरेब है, मैंने कहा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ ये है। ये कुरान और सुन्नत सुप्रीम ला है कहां? ना कुरान को बतौर कानून जो है अदालतों में जगह हो, ना हमारे यहां पढ़ाया जाए। पहले भी क़िबला और काबा बरतानिया था, आज भी क़िबला और काबा बरतानिया, वरना तो इस्लामी कानून का क़िबला और काबा तो मदीना है। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये जमहूरी निज़ाम जो इस वक्त है, ये शरी है या गैर शरी है? देखिए, बात यह है कि इस पे भी इख्तिलाफ राय पाया जाता है। कुछ हजरात तो इसको शरी कहते हैं, लेकिन वो भी जुज़वी तौर पर कहते हैं। लेकिन जो आपका अपना ज़ाती, मैं भी समझता हूं कि इसका भी बुनियादी जो सारा ढांचा है वो हमने बरतानिया से लिया है। इस्लाम के अंदर तो शूरा का तस्वुर है, शूरा है, लिहाजा गैर शरी है। ये भी इसको जो है हाँ गैर शरी कहेगा। और क्या इसका मतलब ये होगा मियां नवाज शरीफ साहब भी गैर शरी वज़ीर आज़म है? फिर देखिए, बात सदर ममनून हुसैन वो भी गैर शरी वज़ीर आज़म बात ये तो डायलॉग भी चल रहे हैं आपके इनके साथ, गैर शरी हुकूमत के साथ, गैर शरी आइन के साथ, गैर शरी प्राइम मिनिस्टर के साथ, गैर शरी सदर के साथ आपके डायलॉग चल रहे हैं। देखिए, ये उस पर बहस हो सकती है कि आर्जी तौर पर अगर ये अपना काम कर रहे हैं वो और बात है, लेकिन जब आप मुझसे शरीयत की बात पूछेंगे तो मैं तो शरीयत की बात कहूंगा ना। हाँ, यहाँ तो हम ये कहते हैं कि निज़ाम अब तक अंग्रेजों का कवानीन अदालतों में चल रहे हैं, वही एक्ट चल रहे हैं, वही लबो लहजा है, वही अंदाजे। इस कौम को तो उर्दू नहीं। ये बताइए, शरीयत नाफज हो सकती है पूरे पाकिस्तान में फौरी तौर पर? कितना अरसा लगेगा पाकिस्तान में? अगर फर्ज कीजिए हम आज फैसला करेंगे शरीयत नाफज करनी है खैबर से लेके हमने कराची तक, तो कितने दिन लगेंगे? ये 1 घंटे का काम है, इसमें क्या मुश्किल है भाई? आज फैसला करें कि आज शरीयत का निफाज किया जाता है इस वक्त से, इसके बाद जो चोर चोरी करेगा हाथ काट दी जाएंगे, डाका डालेगा हाथ काटे जाएंगे, जो कत्ल करेगा उसको पूरी कौम के सामने सजा दी जाएगी, जमीनों की तकसीम शरी बुनियादों पर होगी, हर एक को हक होगा कि उसको प्लाट दिए जाएं। और ये तो सर कौन सी इसमें मुश्किल है? ना करना चाहे, 65 साल से नहीं कर रहे। ठीक है, हमारा साहब ये बताइएगा कि अगर आप फर्ज कीजिए कि हम फैसला कर लेते हैं, आज ही फैसला कर लेती है स्टेट के, हम मुतालबा मान लेते हैं मौलाना का या तालिबान का, और पूरे मुल्क में शरीयत नाफज कर दी जाती है फौरी तौर पर, कितना टाइम लगेगा? चौधरी साहब, मेरा सबसे पहले तो आपसे एक सवाल है। माशाल्लाह आपका शुमार पाकिस्तान के दानश्वर लोगों में होता है। आप मुझे ये बतलाइए कि एक साइड के ऊपर तमाम मसाले के जय्यद उलमा इकराम मौजूद हों जिन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो, और एक साइड पे सिर्फ एक अकलियत हो या एक थोड़ा सा तबका हो, तो आप अक्सरियत की बात को रद्द करते उन उलमा को जिनका इल्मी वजन था, जिनका इल्मी मुकाम था, जिनका सियासी मुकाम था, जो मैन ऑफ कैरेक्टर थे, आप उन लोगों की बात को पसे पुश रखते हुए आप किसी एक छोटे से फरीक की जानिब से शरीयत के मुतालबे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त शरी आइन मौजूद है, उसकी इंप्लीमेंटेशन चाहिए, 1 घंटा नहीं 1 मिनट लगेगा। मौलाना ये कह रहे हैं, मौलाना का ये कहना है कि ये शरी आइन नहीं है, इन्होंने अभी तस्लीम किया कि शरी आइन नहीं है। कुरान चौधरी साहब, मैं आपको अर्ज करूं, आइन के अंदर वाज़िह तौर पे मौजूद है कि कोई भी शेख कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं है। चले, मेरा सवाल आपसे यह है कि ब्रिटिश लॉ के अंदर तो सजाए मौत खत्म हो चुकी है, पाकिस्तानी लॉ के अंदर कत्ल का बदला कत्ल है, और जो किसी को नाहक कत्ल करेगा उसको सजाए मौत और फांसी दी जाएगी। अब मुझे ये बताएं, शरी है या गैर शरी है? ये ब्रिटिश लॉ में तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देखिए, हमने क्या है जो जिससे उलमा को इश्तिबा हो रहा है, बहुत बड़ा। डॉक्टर एमन जवाहिरी की एक किताब है सपीदा सहर। डॉक्टर एमन जवाहिरी बहरल माना वल्कायदा के लोग किसी को इख्तलाफ अपनी जगह है, वो कहते हैं मैंने पाकिस्तानी कवानीन का मुताला किया, मैं हैरान हो गया हूं कि जिस दजल और फरेब के साथ किसी ने इसको मुरतब किया है,
इसको इस्लामी तो कहा नहीं जा सकता कि सारा अंग्रेज के ढांचे पर मुश्तमिल है, लेकिन इस तरीके से इसके अंदर 5 चीजें शामिल कर दी गई हैं कि आदमी गैर इस्लामी कहते हुए भी इसको डरता है कि क्या करे, है ये गैर इस्लामी लेकिन कहना मुश्किल है। यहां क्या किया, 302 ऊपर लगा दिया, कत्ले अमद, कत्ले खता, शुफा, सारे वही स्ट्रक्चर, वही लगो। आज आप जाएं अदालत, चलिए देखिए कत्ल की सजा कत्ल है या नहीं? कत्ल देखिए उसकी शरीयत, मैंने सिंपल सवाल का जवाब मांगा चौधरी साहब, मुझे हमारे यहाँ क्या है कुरान, ये तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये इतना लंबा कानून, ये अंग्रेजों का कानून है, 15-15 साल केस चलना, शरीयत पे तो इतना लंबा नहीं है। शरीयत कहती है अगर किसी ने कहा उसके मकतूलों को जो है इजाजत दी जाएगी, चाहे तो माफ कर दें चाहे दियत ले लें। हमारे यहाँ तो कहीं दियत की सूरत ही नहीं होती, दियत का कानून है हमारे यहाँ। दियत का चौधरी साहब मैं एक बात अर्ज करूं, और दूसरे शरीयत रेमंड डेवस को भी स्टेट ने ये सहूलत दी है, सहूलत दी, औरों को सहूलत नहीं है, औरों को आज नहीं। चौधरी साहब उसके मुताबिक फैसले होते हैं। हाँ, जहां तक उसकी वो जो पेमेंट का ताल्लुक है, वो जो अगर कोई शख्स नहीं दे सकता उसके लिए भी प्रोविजन है कि ज़कात फंड से उसके पैसे दिए जाते हैं। यहाँ कैद है, कैद कर दी जाता है ये, वरना 8 साल लोग क्यों कैद करते हैं? शरीयत कहती है जिसको सजा दो उसको फल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन करो, कि पूरी कौम के सामने सजा दो। चोरी की सजा यहां नहीं, डाके की सजा यहां नहीं, बेहयाई की सजा यहां नहीं, बदकारी की सजा यहां नहीं, सूद यहां आम है, मखलूत निजाम तालीम यहां आम है, और पार्लियामेंट के अंदर औरत मर्द बैठे हुए। अच्छा ये बताइएगा मौलाना कि पूरी इस्लामी दुनिया में कोई एक मुल्क जहां पे आपकी शरीयत नाफिज हो? हमारी शरीयत की बात हम नहीं करते, हमारी कोई शरीयत नहीं है, मेरी शरीयत कोई नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं इस्लामी शरीयत, मैं कहता हूं सर पूरी इस्लामी दुनिया में चौधरी साहब मुझे तो एक सेकंड दें। चौधरी साहब देखिए जब से अंग्रेज आया, अंग्रेज ने खिलाफत उस्मानिया तक तो था। नहीं सर, सऊदी अरब में है खिलाफत उस्मानिया, सऊदी अरब में है सर, सऊदी अरब में कुछ तो है, सारा नहीं, तो पाकिस्तान में भी है सर, कुछ तो पाकिस्तान में, यहाँ से कुछ ज्यादा है क्योंकि हुदूद वहां अमारात में। देखिए मैं इस पूरी दुनिया में मेरे अंदाजे में कहीं भी मुकम्मल कवानीन नाफिज नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ नाफिज तो रहे हैं ना, कि इस्लामी रियासत मदीने से लेकर यहाँ वो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तक आया था, पूरी इस्लामी रियासत की जो है कायम थी। हम तो ये कहते हैं हमारे पास कानून ही नहीं है, कुरान और सुन्नत मुअत्तल, कुरान और सुन्नत से जो मुरत्तब कवानीन हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है वो आज नहीं चलते, तो फिर तालिबान नहीं पैदा होंगे तो और क्या होगा? मौलाना मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपके सामने एक सवाल रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने सैफ साहब की तरफ जाना है। सवाल आपके पास छोड़ के चाह रहा हूँ, आप इतने में गौर कीजिए कि अगर फर्ज कीजिए कि आपके मुतालबात नहीं माने जाते और वो शरीयत फौरी तौर पर नाफिज नहीं की जाती जिसका खाका आपके जहन में है, तो क्या आप तालिबान की कमेटी का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये मैं आपके पास सवाल एक छोड़ के जा रहा हूं। यहां पर एक छोटी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।